अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज को खलीज ओमान में निशाना बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। जहाज अब अमरीकी मरीन्स के कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के एक तिजारती जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फौज की इस कज़ाक़ी का जवाब देंगे। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का बयान, कहा कि ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया है। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबन 10% कमी के साथ $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU की सतह पर मौजूद। अमरीकी सदर ने कहा है कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ़द में नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी TV का कहना है कि ईरानी वफ़द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ़द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिससे पहले मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ़द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी TV के मुताबिक मामलात ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। यह अज़म दोहराया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़ानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके नाकाबंदी करके ईरान को मज़ीद जंगी जराइम की धमकियाँ देकर उसे गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसा किया जा सकता है कि वक्फे वक्फे से फसाहत व बलागत के जौहर दिखाकर ये दावा किया जाए कि हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, इख्तिलाफ़ात मौजूद रहेंगे। देखिए, आपने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप भी प्रेस कर रहा है और ये आदमी किसी को नहीं प्रेस करता है। He's praising Prime Minister and the General. देखिए, I mean, we've got to recognise that had this meeting not taken place in Pakistan, had Pakistan offered to host as a trusted partner, and the good thing about Pakistan being a trusted partner is both Iran and the USA had the confidence to go to Islamabad and have these talks. We've got to hope, inshallah, dua kare, that there is peace. मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहक़ हैं। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान जाना शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ पाकिस्तान की अहमियत को ज़ाहिर करती है। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत पे हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। फैज़ाबाद और पीर वधाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज़ भी बंद। वफाकी आईनी अदालत में आज अदालती काम मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स पर हाइकिंग ट्रेल्स नंबर 2, 3, 4 और 5 आज से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। सैदपुर विलेज के अक़ब से हाइकिंग का रास्ता भी बंद रहेगा। इस्लामाबाद में आज तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अभी तक तालीमी इदारों की बंदिश का कोई फैसला नहीं किया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। खत में LNG न मिलने से लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया। कहा गया है कि LNG की अदम सप्लाई पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे बिजली की पैदावारी लागत बढ़ेगी। डीजल के इस्तेमाल से सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम डिवीजन कतर से LNG कार्गो मंगवाने के लिए इंतजाम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI को नाहक जेल में रखा गया है। बुशरा बीबी का भी तोशाखाना केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी को मुनासिब इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर का कहना था कि नाजायज़ तौर पर इक़्तिदार हासिल करने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जब तक PTI लीडर और उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। रियासत की नाकाम पॉलिसी की वजह से सूबे में अमन व अमान के मसाइल हैं। वज़ीर आला का मर्दान के लिए 50 अरब के तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई जलसे में शरीक नहीं हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। कहा कि एक सियासी जमात लोगों को बताती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया। उनके लीडर की तकरीर शुरू ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क से होती थी। आज इसी पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के दांत तोड़ कर रख दिए। अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में सर बुलंद किया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मौजज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। खुशदार में शरपसंद अनासिर से फायरिंग का तबादला। लेडी कांस्टेबल मलिक नाज समेत 2 एहलकार शहीद। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पहली खातून पुलिस कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके शौहर अब्दुल गनी भी पहले ही वतन पर कुर्बान हो चुके। पुलिस कांस्टेबल मलिक नाज की कुर्बानी अजीम है। हुकूमत बलोचिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उनके बच्चों के साथ खड़ी है। खुशदार में फायरिंग के वाक़े में हेड कांस्टेबल समीउल्लाह भी शहीद हुए। वज़ीर आला ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौम का कीमती सरमाया है, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। नौशहर फिरोज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरकारी दफातर और इलेक्शन कमीशन के सामान की मुंतकली की जियो न्यूज़ की खबर पर डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और इलेक्शन कमीशन को इमारत खाली करने और दफातर मुतबादिल जगह मुंतकिल करने की हिदायत। 2022 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल करके सरकारी दफातर कायम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन का सामान भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया था। टंडो आदम में 12 साल की बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गई। शहरियों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गई। कराची के इलाके मलिर सिटी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
जनूबी लेबनान में इसराइली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इसराइली फौज का एतराफ़, कहा कि इसराइली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। इसराइली फौजी की निशानदेही कर ली गई है, फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में 2022 से अब तक 6 साइंसदानों के पुरअसरार कत्ल और 5 के लापता होने पर सदर ट्रंप का नोटिस। 10 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन को खदशा है कि शायद अमेरिकी साइंसदानों को हसास मालूमात की वजह से निशाना बनाया गया। अमेरिकी रियासत लुजियाना के शहर शेवेपोर्ट में फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक पुलिस कार्रवाई में मुसल्लह हमलावर मारा गया। वाक़ई की तहकीकात जारी। एक दिन में 600 से ज़ायद गैर कानूनी पनाहगज़ीनों ने इंग्लिश चैनल अबूर कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 602 तारिकीन 9 छोटी कश्तियों में पहुंचे। रवां साल तारिकीन की मजमूई तादाद 6000 से तजावुज कर गई। बरतानवी हुकूमत का दावा है कि 42,000 गैर कानूनी तारिकीन को रोका गया। तकरीबन 60,000 गैर कानूनी तारिकीन को मुल्क बदर किया जा चुका। और मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिन माली बहरान से निपटने के लिए अमेरिका से राबता कर लिया। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है।